Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, you're listening to Malik Shazaib, and in this lecture, we'll learn how to take the star of DFA. इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि DFA का स्टार हम कैसे लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने दो स्टेप्स याद रखने हैं। स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने इनिशियल स्टेट को एक दफ़ा रिपीट करना है। ठीक, और सेकंड स्टेप ये है कि जब भी फाइनल स्टेट आएगी तो आपने उसको इनिशियल स्टेट के साथ जोड़ के रखना है। इन दो स्टेप्स को यूज़ करते हुए हम DFA का स्टार लेंगे। अब आप सपोज़ करें कि हमें पेपर में ये DFA दिया गया है और आपको कहते हैं कि इसका ना आपने स्टार लेना है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि ये वाकई DFA है या तो फिर NFA है, क्योंकि NFA का जो स्टार लेने का मेथड है वो अलग है, वो इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो DFA का अलग मेथड है। DFA के लिए हम ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं, NFA के लिए हम ट्रांजिशन टेबल नहीं बनाते। वो क्यों नहीं बनाते? क्योंकि हमें पता है कि DFA में और NFA में डिफरेंसेस का पता है कि DFA में एम्प्टी ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं होती, यानी कि एक एरो हम बना दें और उसके ऊपर नल का सिंबल हम नहीं लिख सकते, जबकि NFA में लिख सकते हैं। तो इस वजह से हमने NFA के ऊपर नल ट्रांजैक्शन करके उसका स्टार ले लिया था, लेकिन इसमें नल ट्रांजैक्शन नहीं अलाउ, तो उसके लिए हमें इसका मेथड चेंज है। उसके लिए हमें इसके लिए ट्रांजिशन टेबल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला ये काम करते हैं कि हम अपनी स्टेट्स को नाम दे देते हैं। तो ये हमने अपनी स्टेट्स को नाम दे दिए। ये x1 हो गई है, ये x2 हो गई है और ये x3 हो गई है। तो ये हमने यहाँ पर ट्रांजिशन टेबल बना लिया। ठीक है, ओल्ड स्टेट्स A और B। आपको पता है सबसे पहली स्टेट कौन से लिखते हैं हम ट्रांजिशन टेबल में? जो हमारी इनिशियल स्टेट होती है, जो हमारी स्टार्ट स्टेट होती है। तो इनिशियल स्टेट कौन सी थी? x1। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा? x1। ये हमने यहाँ पर जो सा है ना x1 लिख लिया और उसका नया नाम दिया है z1। ठीक है, अब हम देखते हैं x1 से a को रीड करें तो ये हमारे पास डायग्राम थी। x1 a को रीड किया, x2 पर आ गए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x2, और हमने यहाँ पर x2 लिख लिया। ठीक है, और ये नई स्टेट थी z2, तो इसका नाम हमने z2 दे दिया। अब जब भी नई स्टेट आती है तो हम उसको उठा के ओल्ड स्टेट्स के खाने में लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद देखते हैं x1 से जब हम b को रीड करते हैं तो ये x1 था, b को रीड किया, वापस x1 पर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर x1 आ जाएगा। लेकिन आपको मैंने स्टार्ट में दो स्टेप्स लिखवाए थे। स्टेप 1 क्या था कि रिपीट इनिशियल स्टेट, कि इनिशियल स्टेट अगर आए तो हमने एक दफ़ा उसको दोबारा रिपीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम x1 लिखेंगे और उसके साथ z3 लिखेंगे। तो ये हाँ देखें, हमने इनिशियल स्टेट को रिपीट कर दिया है। अब स्टेप 1 हमारा ये कह रहा था कि रिपीट इनिशियल स्टेट। एक दफ़ा हमने x1 को z1 का नाम दिए, तो अगर दोबारा x1 आए तो हमने उसको z1 नहीं कहना, हमने उसको एक नया नाम देना है। तो देखें z2 तो हमारे पास ऑलरेडी था, तो नया नाम देने के लिए हमने z3 लिख दिया यहाँ पर। तो ये इनिशियल स्टेट हमारी रिपीट हो गई है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप हमने कर लिए। अब आगे फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप 2 यूज़ होगा। तो नई स्टेट आ गई है z3 हमारे पास, तो यहाँ पे हमें ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमने इसको ऐड कर लिया। उसके बाद x2 से a को रीड करते हैं। तो ये देखें, ये x2 था, हमने a को रीड किया तो x3 आ गया। ठीक है, x3 जबकि हमारी फाइनल स्टेट है। अब स्टेप 2 में देखिए, आपको मैंने क्या लिखवाया था कि जब भी फाइनल स्टेट आएगी तो हमने उसके साथ जोड़ के इनिशियल स्टेट को लिखना है। ठीक है, तो x3 आ रहा है ना, फाइनल स्टेट आ रही थी, तो हमें उसके साथ जोड़ के लिखना पड़ेगा इनिशियल स्टेट के। इनिशियल स्टेट कौन सी है? x1। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? x1 और x3। तो ये हमने स्टेप 2 को यूज़ करते हुए इसको लिख लिया। ठीक है, उसके बाद देखें x2 से b को रीड करते हैं। तो ये x2 था, हमने b को रीड किया
तो ये वापस x1 पर आ गए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x1। तो ये देखें हमने यहाँ पर x1 यहाँ पर लिख दिया। अब देखें इसके दो नाम थे, x1 तो z1 के इक्वल भी है और x1 तो z3 के इक्वल भी है। तो हमने कौन सा देना है? तो हमने हमेशा सेकंड वाला देना है जो लास्ट टाइम हमारे पास आया होगा। लास्ट टाइम z3 था x1 का नाम, तो हमने यहाँ पे z3 उसका नाम देना है। ठीक है, x1 z1 नहीं हम देंगे। ठीक है, x1 का नाम अब हम z3 देंगे। उसके बाद x1 से हम a को रीड करते हैं। ये x1 था, a को रीड किया और x2 पर आ गए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x2। तो हमने यहाँ पर x2 लिख लिया और x2 का नाम z2 था, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे z2 लिख दिया। उसके बाद x1 से हम b को रीड करते हैं। तो ये x1 था, हमने b को रीड किया, वापस x1 पर आ गए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x1। और नेम आपको मैं बता चुका हूँ कि हमेशा लास्ट वाला यूज़ करेंगे x1 का, क्योंकि इसके दो नाम है ना, फर्स्ट वाला ये था और लास्ट वाला x1 का ये था। तो लास्ट वाला हमेशा नाम यूज़ करना है आगे। तो z3 हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद एक हमारे पास नई स्टेट थी z4। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया था, इसको यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। तो ये हमने इसको यहाँ पर ऐड कर लिया। अब x1 से a को रीड करते हैं। तो x1 ये था, a को रीड किया तो किस पर पहुँच गए x2 पर। तो यहाँ पर क्या आएगा x2। तो मैंने यहाँ पर x2 लिख लिया। उसके बाद था x3। x3 से हम a को रीड करते हैं। तो ये है x3 हमारा और हमने a को रीड किया, वापस x3 पर आ गए। रूल नंबर 2 को देखते हैं हम, अपने स्टेप नंबर 2 को। उसमें लिखा हुआ है जब भी फाइनल स्टेट आएगी तो आपने उसके साथ इनिशियल स्टेट को जोड़ के लिखना है। तो ये फाइनल स्टेट आ गई है ना x3, तो इसके साथ हमें किसको जोड़ के लिखना पड़ेगा x1 को। तो x2 तो हमारे पास पहले से ही है, तो इसके साथ हमें कौन सा लिखना पड़ेगा, एक x3 और x1। तो ये देखें हमने यहाँ पर तीनों लिख लिए हैं ऑर्डर में। ठीक है, x1 x2 और x3। उसके बाद x1 से हम b को रीड करते हैं। ये x1 था, b को रीड किया, वापस x1 पर आ गए। यहाँ पर क्या आ जाएगा x1। उसके बाद x3 है, x3 से हम b को रीड करेंगे। तो x3 से b को रीड किया तो वापस x3 आ गया। हमने कहा था जब भी फाइनल स्टेट आएगी तो इनिशियल स्टेट के साथ जोड़ के लिखना है। इनिशियल स्टेट x1 है, तो x1 तो देखें पहले से लिखा हुआ है, रिपीट तो नहीं हम करते होते इसमें। तो x1 पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ x3 आ जाएगा इसके साथ। तो हमने इसको x3 लिख दिया यहाँ पर। और देख सकते हैं x1 x3 का नाम z4 था, इसलिए हमने इसको z4 का नाम दिया। अब देखें z5 हमारे पास एक नई स्टेट आई थी, उसको हमने उठाकर यहाँ पर लिखना है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब रीड करते हैं, x1 से a को रीड करते हैं। x1 से a को रीड किया तो x2 पर आ गए। यहाँ पर क्या आ जाएगा x2। अच्छा, उसके बाद x2 से हमने a को रीड किया तो x3 आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता है जब भी x3 आता है तो हम उसके साथ क्या लिखते हैं x1। तो अब हमारे पास x1 x2 और x3 तीनों स्टेट्स आ गई हैं। तो फिर x3 से हम a को रीड करते हैं तो फिर x3 आ रहा है, तो x3 पहले से ही हमारे पास होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह x1 से हम b को रीड करते हैं। x1 ये था, b को रीड किया तो वापस x1 पर ही आ गए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x1। तो मैंने यहाँ पर x1 लिख दिया है। उसके बाद क्या था x2 था, x2 से हम b को रीड करते हैं। तो ये x2 था, यहाँ से हमने b को रीड किया, वापस x1 पर आ गए। x1 तो हमारे पास पहले से लिखा हुआ है, इसलिए इसको रिपीट नहीं करना। नेक्स्ट पर आते हैं, x3 था, x3 से हमने b को रीड किया। तो x3 से b को रीड किया तो क्या आएगा x3। और स्टेप नंबर 2 को देखते हैं। तो फाइनल स्टेट के साथ इनिशियल को जोड़ के लिखना होता है। x3 फाइनल स्टेट आई है ना हमारे पास, तो इसके साथ इनिशियल को जोड़ के लिखना है x1 को। लेकिन x1 तो पहले से यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, इसलिए सिर्फ x3 आ जाएगा, क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते।
तो ये हमने यहाँ पर x1 और x3 लिख दिया और इसको z4 का नाम दे दिया। अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमारी इनिशियल स्टेट कौन सी होगी और फाइनल स्टेट कौन सी होगी। तो इनिशियल स्टेट का तो आपको पता ही है कौन सी होती है, हमेशा जो हमारी डायग्राम में इनिशियल होती है वही इसकी भी इनिशियल स्टेट होती है। तो इस वजह से हमने जो है ना अपनी फर्स्ट स्टेट को इनिशियल स्टेट बना दी है, ठीक है। और उसके बाद अब फाइनल स्टेट कौन सी होगी। फाइनल स्टेट सबसे पहली तो ये बात है कि आपने अपने डीएफए में देखना है कौन सी फाइनल स्टेट थी। तो यहाँ पे हमारे पास x3 थी फाइनल स्टेट, ठीक है। हम यहाँ पर आएंगे ऑल स्टेट्स के कॉलम में, जहाँ जहाँ पर x3 आ रहा होगा हमने उसको अपनी फाइनल स्टेट को बना देना है। तो यहाँ पर आप देखें कि x3 इसमें आ रहा था और x3 इसमें आ रहा था, तो इन दोनों को मैंने फाइनल स्टेट बना दी है, ठीक है। और किसी में भी x3 नहीं आ रहा था। तो इसमें स्टार में, डीएफए के स्टार में एक चीज़ और एक्स्ट्रा है, वो ये है कि आप देखें x1 के दो नाम थे ना, x1 का नाम एक z1 था और x1 का नाम एक z3 था। तो जो पहले वाला था ना z1 वाला, उसको भी हम फाइनल स्टेट बनाएंगे, तो उसको भी आप फाइनल स्टेट बना लें। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको इनिशियल भी बना दिया और फाइनल भी बना दिया, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये x1 जो स्टेट थी इसके हमने दो नाम क्यों रखे हैं, एक और फिर इस दूसरी बात है इसमें x3 भी नहीं आ रहा था तो हमने इसको फाइनल स्टेट क्यों रखा है। वो इस वजह से मैं आपको इसका बताता हूँ एक एग्जांपल। अब आप सपोज करें कि हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है a प्लस बी का, ठीक है। तो इससे बनने वाले जो पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं वो सिर्फ दो हैं, या तो फिर a होगा या तो फिर b होगा, ठीक है। जब हम इसका स्टार लेते हैं तो ये देखें हमने इसी रेगुलर एक्सप्रेशन का जब स्टार लिया तो इसके जो पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं वो कौन से बन रहे हैं। सबसे पहला स्ट्रिंग हमारे पास नल आता है, ठीक है। तो अब डीएफए की भी हम डायग्राम बना रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उसका भी जो पहला स्ट्रिंग है वो नल बने। तो नल कब बनता है कि जब हम उसी स्टेट पर रहें, ठीक है, और एक एरो होगा उसी स्टेट पर हम आ जाएंगे तो वो हमारे पास नल आएगा। इस वजह से हमने उसी स्टेट पर प्लस का निशान भी डाल दिया है। और ये सिर्फ नल लाने के लिए हमने जो है ना उसका एक दफ़ा नाम z1 रखा है और आगे वाली जोन से थे स्ट्रिंग्स जनरेट करने के लिए हमने उसी स्टेट का नाम एक नया नाम रखा है, z3 रखा है, एक नया नाम, ठीक है। तो इस वजह से हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो x1 है यानी कि z1 ये फाइनल स्टेट है, ये जो नल स्ट्रिंग है ये एम्प्टी स्ट्रिंग है इसके लिए, और ये x1 जो सा z3 वाला है ये नॉन फाइनल स्टेट है। कौन से स्ट्रिंग्स के लिए, जो बाकी सारे स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन का या डीएफए का स्टार लेते हैं तो सबसे पहला जो स्ट्रिंग आता है वो नल होता है। इस वजह से हमने इसको फाइनल स्टेट भी कहा है और इसके दो नाम भी रखे हैं। ये जो फर्स्ट स्टेप था ये हमने इस वजह से किया है। अच्छा, उसके बाद तो आपको पता है क्या करते होते हैं कि जितनी हमारे पास स्टेट्स आती हैं उतने गोल दायरे बना देते हैं। तो 5 है, z5 है तो 5 यहाँ पर सर्कल्स बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले 5 सर्कल्स यानी कि 5 स्टेट्स बना लिए। उसके बाद हम इनकी लेबलिंग कर लेते हैं कि कौन सी फाइनल है और कौन सी इनिशियल है। तो z1 हमारे पास इनिशियल स्टेट थी, ये यहाँ पर हमने इसको इनिशियल स्टेट बना लिया। उसके बाद देखें z4 और z5 फाइनल स्टेट्स हैं, तो ये हमने z5 पे भी प्लस डाल दिया और z4 को भी इनिशियल स्टेट बना दिया। इसको मैंने डबल सर्कल क्यों किया, क्योंकि फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मैं हमेशा उसमें प्लस डाल देता हूँ, तो प्लस से भी रिप्रेजेंट होती है और डबल सर्कल वाली भी स्टेट भी इनिशियल स्टेट होती है, ठीक है। उसके बाद हमने जस्ट लाइनें खींचनी है। यहाँ से हम देखते हैं z1 से a को रीड करते हैं तो z2 पर जा रहे हैं। तो ये हमने एक एरो बना दिया z1 से z2 की तरफ और उसने a को रीड किया। उसके बाद z1 से z3 पे b को रीड करके आ, तो हमने z1 से z3 पर एक एरो बनाया और उस पर b लिख दिया। उसके बाद z2 से a को रीड करते हुए z4 पर जा रहा है एक एरो।
तो हमने भी Z2 से एक एरो बनाया Z4 की तरफ और उसके ऊपर A लिख दिया। उसके बाद Z2 से B को रीड करते हुए Z3 पर जा रहा है। आपने भी सिंपल Z2 से B को रीड करते हुए Z3 पर एक एरो बना देना है। उसके बाद Z3 से A को रीड करते हुए Z2 पर आ रहा है, तो आपने भी Z3 से एक एरो बनाया और A उसके ऊपर लिख दिया और Z2 पर लिख दिया। यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि डायग्राम आपको कंफ्यूज ना करे, ठीक है, इस वजह से मैंने डिफरेंट कलर यूज़ किए। उसके बाद Z3 से हम B को रीड करते हैं और Z3 पर ही आ रहे हैं। इसका क्या मतलब कि Z3 पर B का लूप लगेगा, तो ये हमने Z3 पर B का लूप लगा लिया। उसके बाद Z4 से A को रीड करना है और Z5 पर आ रहे हैं, तो ये Z4 था और ये Z5 है, तो हमने भी Z4 से A का एरो बनाया और Z5 पर आ गए। उसके बाद Z4 से B को रीड करते हुए Z4 पर ही आ रहे हैं हम, इसका मतलब है Z4 पर B का लूप लगेगा, तो हमने Z4 पर B का लूप लगा लिया। उसके बाद लास्ट स्टेट बचती है, Z5 से A को रीड करें तो Z5 पर ही आ रहे हैं, इसका मतलब Z5 पे A का लूप लगेगा। ये हमने Z5 पर A का लूप लगा लिया। उसके बाद Z5 से B को रीड करें तो Z4 पर आ रहे हैं हम, तो Z5 ये है और ये Z4 है, और ये हमने Z5 से B को रीड करते हुए Z4 पर एक एरो बना लिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पांचों स्टेट्स आ गई हैं और हर स्टेट से दो एरो निकल रहे हैं, यही DFA की निशानी है। ये हमें क्वेश्चन दिया गया था कि आपने इस डायग्राम का DFA का स्टार लेना है। ट्रांजिशन टेबल बना के दो स्टेप्स जो आपको मैंने लिखवाए थे उनको यूज़ करते हुए हमने DFA का स्टार ले लिया और उसकी ये डायग्राम बना दी है। आई होप सो आपको समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फेसबुक पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।